चलो दोस्तों, आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। और हमने कल की जो क्लास थी अपनी, इससे लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि मिक्स कोडिंग से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। और मिक्स कोडिंग में हमने ओल्ड पैटर्न के सवाल देख लिए थे। ओल्ड पैटर्न से मतलब ये हो गया कि भाई बैंकिंग के अलावा जो अदर एग्जाम्स थे ना, उनके अंदर जो पूछा जाता है। और न्यू पैटर्न, अभी जो ये न्यू पैटर्न है ये क्या है, बैंकिंग अभी फॉलो कर रहा है इस चीज़ को, है ना। तो ये सवाल ओनली बैंकिंग में देखने को मिले अभी तक, अदर एग्जाम्स में अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है ना। अदर एग्जाम से मतलब क्या हो गया, वो डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे वो पटवारी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, उनमें अभी तक नहीं आए हैं इस तरीके के सवाल। क्लियर है। तो आगे भविष्य में आ सकते हैं। और बैंकिंग के अंदर तो इसमें से कितने 5 क्वेश्चन मिलते हैं इस सवाल पे, है ना। एक ही क्वेश्चन था, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनाए हुए थे, ठीक है, अलग अलग। मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे इस सवाल के ऊपर मैंने ये 2 क्वेश्चन बनाए, और भी बन सकते हैं, है ना। मतलब टोटल 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो 5 क्वेश्चन बनेंगे। अब दोस्तों देखना, कल की जो क्लास थी उसके अंदर लेफ्ट में कुछ लिखा रहते थे और राइट में कुछ लिखे रहते थे। और लेफ्ट में कुछ चीज़ें अपन तीनों में चारों में क्या करते थे भाई, जो रो बनी हुई थी उनके अंदर हम कॉमन छांटते थे और फिर इधर भी कॉमन देख लेते थे। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इनमें कोई कॉमन तो है नहीं। अब इनमें कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे भाई कॉमन छांटने वाला जो कंसेप्ट है, लेफ्ट साइड में जो अपन कॉमन छांटते थे फिर राइट साइड में लगाते थे, तो वो वाला कंसेप्ट हमारा इसमें है नहीं। क्लियर है। तो अभी इसके अंदर और तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ और अपने को हिंट सोचनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसके अंदर सोचने के लिए, लेकिन अगर दोस्तों आपने पकड़ लिया ना उस हिंट को, तो क्या हो जाएगा, आपके जो इसके बेस जो 5 क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो पाँचों के पाँचों सवाल आप लोगों के सही हो जाएंगे। क्लियर है भाई। एक बार हिंट आपके पकड़ में आएगी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो 5 क्वेश्चन इस पर जो बने हुए होंगे वो पाँचों के पाँचों सोल्व हो जाएंगे आपके। क्लियर है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या हिंट हो सकती है। यहाँ पे देखना, समझते हैं कि यहाँ पे कुछ एक क्या लिखे हुए हैं भाई, मिडिल के अंदर सबके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तो ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ओ लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, बीच में 4 लिखा हुआ है। अब दोस्तों इधर देखते हैं, है ना, यहाँ पे 4 लेटर का कोई है क्या, नहीं है। इसमें भी कितने 5 लेटर हैं, इसमें कितने हैं 2 2 4 6 और 1 7 लेटर इसमें है, 2 और 2, ये 4 लेटर का एक वर्ड है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये कितने के 2 2 4 6 और 1, ये 7 लेटर वर्ड है। तो यहाँ मैंने देखा भाई 4 वाला ये मेरे को 4 दिख रहा है, फिर 5 से रिलेटेड वहाँ कुछ नहीं है, 7 है, 2 बार 7 है, तो यहाँ पे 6 6 है, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं दोस्तों, एक देखना और हिंट अपन देखते हैं। ये इसमें कितने हैं 5 हैं, इसमें कितने हैं 5 लेटर हैं, ठीक है, 2 2 4 और 5, इसमें भी 5 लेटर हैं। और इसमें कितने लेटर हैं 4 लेटर हैं। तो यहाँ समझना दोस्तों, यहाँ पे मेरे को 4 भी दिखाई दिए, लेकिन 4 बार 4 दिखाई दे रहे हैं, 3 बार 4 और 4 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बार क्या थे मेरे पास में, लेफ्ट साइड में 3 टाइम्स 5 5 थे। तो यहाँ से मेरे को एक थोड़ी सी हिंट मिल रही कि कहीं ना कहीं एक कम करके तो नहीं लिख रहा है ना। जब 5 5 5 लिखे हुए हैं तो इनको एक एक कम करके तो नहीं लिख रहा भाई, इन 5 5 को 4 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों ये इधर भी देख लेते हैं भाई, 2 बार 7 थे तो इधर 2 बार 6 भी लिखे हुए हैं। एक 4 था, इस 4 को शायद 3 में कन्वर्ट कर दिया है। एक जो 5 वाला था उसको शायद एक कम करके लिखा हुआ है। ये चीज़ वेरीफाई और कहाँ हो गई कि भाई यहाँ पे 3 बार 5 5 थे तो यहाँ 3 बार 4 4 आए। मतलब जो बीच में जो डिजिट लिखी हुई है यहाँ पे, जो इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, जितने लेटर्स हैं उनमें से एक कम करके उनकी संख्या यहाँ पे मिडल में लिखी हुई है। क्लियर है। तो ये चीज़ क्या हो गई भी, वेरीफाई हो गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मेरे को एक पहला हिंट मेरे को ये मिल गया कि ये क्या करता है, इधर जो शब्द लिखे हुए हैं, इधर जो आपका वर्ड लिखा हुआ उसमें अंदर जितने आपके लेटर्स हैं उनमें से एक कम करके इनके मिडल के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई है, इधर जितने जितने लेटर्स हैं इनमें शब्द सब पर्टिकुलर शब्द में है उनसे एक एक कम करके लिखा हुआ है। यहाँ 4 था तो इस 4 के लिए यहाँ पे 3 वाला है। मतलब कुल मिलाकर के दे के लिए कौन बना हुआ है, ये बना हुआ है। मेरे पास में ये चीज़ कंफर्म हो गई। देखना दोस्तों, अब यहाँ से मेरे को लास्ट वाले से क्या कंफर्म हुआ कि भाई इस दे के लिए, अब ये तो 5 5 5 वाले मेरे को नहीं पता पड़ा, लेकिन ये दे के लिए मेरे पास में कंफर्म हो गया। देखना, इस दे के लिए मेरे पास ये कंफर्म हुआ कि भाई इस दे का ही कौन बना हुआ है, ये 3 वाला जो है। तो क्या बना हुआ है, S 3 और Z। अब एक चीज़ तो मेरे को यहाँ समझ में आ गई कि सर इसके अंदर कितने लेटर थे, 4 लेटर थे, तो उसमें से एक कम करके इसने यहाँ पे ये 3 लिख दिया है। क्लियर है। अब ये S किस तरीके से आया है स्टार्टिंग के अंदर, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर को देखिए, है ना, तो S क्या हो गया, इसमें से -1 करके, अरे S के बाद में ये 19 पे आता है, -1 करके यहाँ लिखा हुआ है Y, और इसके बाद में क्या हो गया +1 करके ये Z लिख रखा है। तो दोस्तों मेरे को दे से एक चीज़ मेरे पास में वेरीफाई हो गई कि सर इसने क्या कर रखा है, जो फर्स्ट लेटर है उसमें से -1 करके जो लेटर आता है वो लिख रखा है,
और जो लास्ट वाला है उसमें +1 करके, ठीक है ना, y से जस्ट अगला कौन आता है, z आता है, तो इसमें +1 करके लिख रखा है। और जितने इसके अंदर लेटर हैं उसकी संख्या से एक कम यहाँ पे लिख रखा है, उसकी जितनी लेटर्स हैं उनकी एक संख्या कम करके यहाँ पे लिख रखा है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे को एक पैटर्न पता चल गया। एक पैटर्न क्या पता चल गया, अब देखना दोस्तों, यहाँ से मैं और चीज़ को यहाँ पे और पकड़ सकता हूँ ना। यहाँ समझना कि इस प्लेस को देखूँ तो इस प्लेस के लिए मेरे को पता चल गया कि भाई 4 वाली चीज़ इसके लिए बनी हुई है, ये 5 लेटर का यही था तो इसके लिए ये बना हुआ है, इसके लिए ये बना हुआ है। तो इसको देखो प्लेस को और चेक कर लेता हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। देखो प्लेस को इसने क्या लिख रखा है, O4 और F लिख रखा है। तो देखना दोस्तों वही चीज़ फॉलो होना चाहिए भाई। टोटल इसमें कितने हैं, 5 लेटर हैं, 5 लेटर है तो एक कम करके मिडल में लिख दिया है, -1 करके कहाँ लिख दिया है, इसने मिडल में उसकी संख्या लिख दी है। और फर्स्ट वाले में से क्या करता है, -1 करके लिख रखा है, O और P आता है। और लास्ट वाले में क्या कर रखा है, +1 करके लिख, E के बाद में क्या आता है, F आता है। तो दोस्तों मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई है कि सर इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, इस सवाल के अंदर इसने क्या कंसेप्ट लगाया है कि नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उससे एक कम करके तो मिडल में लिखता है, और जो इसका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर से जस्ट पहले वाला लिखेगा, जस्ट पहले वाला लिखेगा, और उसके बाद में लास्ट लेटर है उसका क्या लिखेगा, जस्ट बाद वाला, या फिर लास्ट वाले में +1 करके लिखता है, इस लास्ट वाले में +1 करके लिखता है, और फर्स्ट वाले में क्या करके लिखता है, -1 करके लिखता है। तो दोस्तों अब मेरे को सर, अब मेरे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कोई सा भी वर्ड पूछो मेरे को, है ना, सवाल बहुत सारे बना देगा, मनी को क्या लिखोगे, ये वर्जन को क्या लिखोगे, इनको क्या लिखोगे, कुछ भी बोलेगा ना। लेकिन आपको तो पता चल गया ना कि कोई भी वर्ड पूछे अब वो 5 सवाल बना देगा। अब उसके अंदर मेरे को क्या पता चल गया कि सर सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या बनने वाला है, 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, 7 लेटर हैं। तो 7 लेटर हैं तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों मैं यहाँ यहीं कम कर देता हूँ ना, इसमें इधर लिख देता हूँ। तो 6 है, -1 करके क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। पहला तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर जो इससे सबसे फर्स्ट वाला जो लेटर है, फर्स्ट वाले लेटर का क्या -1 करके लिखता है, अरे -1 करके लिखता है तो U आता है 22 पे, -1 करोगे 21 पे कौन आता है, U आएगा। अरे V कितने पे आता है, 22 पे, -1 करोगे तो ये U आ जाएगा पहला। और लास्ट वाले में क्या करके लिखता है, लास्ट वाले में +1 करके लिखता है ना। तो लास्ट वाले में प्लस में M N और O। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझना, इसका आंसर क्या बन जाएगा, जो आपका वर्जन का आंसर कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट वाले में से तो -1 करके लिखा है, जितने लेटर्स थे उसमें से एक कम करके मिडिल वाली डिजिट लिखी हुई है, और लास्ट वाले का +1 करके यहाँ लिखा हुआ है। तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका। तो आज मैं सोचता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़। इसी तरीके से मनी का कोड क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 है, 5 है तो बीच में मिडिल में क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, और M से जस्ट पहले ये 23 पे आता है। अरे ये कितने पे आता है, M कितने, 13 पे आता है ना, अरे 3 जैसा दिखता है, 13 पे आता है, 13 से एक कम कौन हो गया, L, है ना। और y के जस्ट बाद में कौन होता है, YZ। तो L4Z किसका कोड हो जाएगा, मनी का कोड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्या करता है इसमें, दोबारा देख लेना, जितने क्या होते हैं 2 2 4 5 लेटर हैं तो एक कम डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट वाला है उसमें से -1 करके लिख रखा है, और जो लास्ट वाला है उसके अंदर +1 करके लिख रखा है। यही अपने आंसर हो गए भाई, मनी का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने 2 ही समझाए आपको, और वर्ड भी वो लिख देगा। तो आपको क्या करना है, उसमें काउंट करना है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उससे एक कम मिडल में लिख देना है, और फर्स्ट वाले का तो फर्स्ट वाले में से -1 करके लिख देना है लेटर में ही, और लास्ट वाले में +1 करके लिख देना है आपको। क्लियर है। तो इसी तरीके के 5 सवाल बने हुए होंगे तो उनको आप इजीली सोल्व कर लोगे। अब देखना दोस्तों, आपको क्या समझना है इस सवाल से, एक सीख मिल गई मेरे को कि भी बैंकिंग में इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमको थोड़ा सोचने में जो वक्त लगा था ना स्टार्टिंग में, बस उतना ही टाइम लगा है, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगा हमको। क्लियर है। तो दोस्तों हिंट के तौर पर आपको क्या सोचना है, आपको हिंट के लिए क्या सोचना है, सबसे पहले देखो इस तरीके के जब सवाल एग्जाम के अंदर आ जाए तो भाई मेरे को करने के लिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले मैं सोचूंगा कि भाई नंबर ऑफ लेटर्स के बारे में सोच लूँ, है ना, या फिर क्या बोल लो, कोई ना कोई फर्स्ट लेटर होगा वो मेरे को हिंट दे देगा। अरे फर्स्ट लेटर यहाँ पे D लिखा हुआ है तो D से पहले आपको पता चल जाएगा C आ रखा है ना, E के बाद F आ रखा है, तो फर्स्ट और लास्ट लेटर से कोई ना कोई आप लोगों को हिंट मिलेगी, या तो फर्स्ट लेटर कोई हिंट दे देगा या लास्ट लेटर कोई हिंट दे देगा। फिर उसके बाद में सेकंड टाइम पे आप क्या सोच सकते हो भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, है ना, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उनके बारे में आप सोच सकते हो। तो 2 तरीके से आप क्या पहुंच सकते हो कि भाई क्या एग्जामिनर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, या फिर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, उससे आपको क्या मिल जाएगी इन सवालों में भाई क्या लगा रखा है उस हिंट को देखने का
वो पहचानने का आप लोगों को भाई एक आइडिया लग सकता है। क्लियर है चीज़? तो अभी मैं और सवालों के साथ में मिलता हूँ और किस तरीके की अप्रोच अपनाता है। अब अगला सवाल जो देता हूँ उसमें आप पहचानने की कोशिश करना कि हाँ भाई थोड़ा सा मैं टाइम लगाता हूँ और मैं उसको खुद करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो मैं एक इस सवाल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर अपन एक सवाल और करते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो और इस सवाल के अंदर है ना लॉजिक को ढूंढो। देखो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लॉजिक आपको मिल जाएगा। जो मैंने अप्रोच बताई थी अभी आपको, वही अप्रोच मेरे को अपनानी है। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को क्या देखना है, या तो कोई फर्स्ट लेटर है या लास्ट लेटर से कोई ना कोई हिंट मिल जाएगी, या फिर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इनके अंदर, उससे आप लोगों को कोई ना कोई हिंट मिल जाएगी। तो आपका सवाल उससे बन जाएगा। क्लियर है? अब इसके ऊपर जो मैंने ये 4 सवाल बनाए हुए हैं ना, ये 4 सवाल मैंने लिखे हुए हैं, तो इसके ऑप्शन ये हो गए। इसको आपको बनाना है, इसको भी आपका बनाना है आंसर, और इस रीजनिंग को क्या कौन सा होगा इसका आंसर, तो वो भी आपको देखना है। तो आप थोड़ा देखो है ना, खुद को सोचना है, खुद को करना है। ठीक है? फिर उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके और आप इस सवाल को करने की कोशिश करो ताकि सीख पाओगे। ठीक है चीज़ों को? अब यहाँ समझना, देखो अब दोस्तों मैं इनके बारे में अगर मैं सोचूं तो किस तरीके से सोचता हूँ। देखो सीधी सी बात है, एक बार तो मैं देख लेता हूँ ना इसमें नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने हैं भाई। इसमें देखो 2 हैं, यहाँ ये 3 है, ये कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, इसमें कितने हैं 2 2 4 6 और 1, इसमें 7 लेटर्स हैं। तो इनसे 7 से और इनसे मेरे को कोई हेल्प मिल रही है क्या? 2 3 नहीं है, 20 है, 5 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ, 12, कोई दिक्कत नहीं है। इससे तो मेरे को कोई हिंट नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ देखा मैंने फर्स्ट लेटर क्या लिखा हुआ है, ई है, आई है, टी है और एल है। एल 12 पे आता है तो कहीं ना कहीं 12 भी लिखा हुआ है, टी 20 है, आई 9 पे आता है तो 9 भी लिखा हुआ है, ई 5 पे आता है तो 5 भी लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो एक मेरे पास में ये चीज़ और वेरीफाई कहाँ से हो गई, यहाँ देख लो, टी है तो आगे इसमें कहीं ना कहीं 20 भी है, डी है तो 4 भी आगे कहीं ना कहीं है, एम है तो 13 भी है, बी है तो 2 भी है। क्लियर हुई चीज़ को? तो पहली हिंट मेरे को क्या मिल गई है, जो फर्स्ट लेटर जो है उसका तो क्या लिख रखा है, नंबर लिख रखे हैं यहाँ पे। जो इनमें जो है इस साइड में जो फर्स्ट लेटर है उनका नंबर है। तो यहाँ से मेरे को क्या क्लियर होगी चीज़, देखो दोस्तों यहाँ समझना। जैसे वहाँ से मैंने क्या उठाया भाई, यहाँ लास्ट है, देखना भाई लास्ट है, तो लास्ट वाले का क्या बना हुआ मेरे को क्लियर हो गया। अभी एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, तो इसने क्या लिख रखा है, फर्स्ट वाले का तो 12 लिख रखा है। ठीक है? इसका तो जो नंबर जितनी प्लेस वैल्यू आती है वो लिख रखी है। फिर बीच में क्या लगा रखा है इसने, हैश का सिंबल लगा रखा है, और फिर टी से अगला इसमें +1 करके यहाँ लिख रखा है ना, +1 करके टी से अगला यू लिख रखा है। तो दोस्तों यहाँ समझना, एक ये चीज़ हो गई। एक देखो ये 4 लेटर वर्ड है, तो यहाँ पे भी देखना, जैसे एक इसको और देख लेता हूँ, BODY, बी का क्या लिख रखा है, प्लेस वैल्यू लिख रखी है, ये रही। फिर क्या हो गया, हैश का साइन लगा रखा है, वाई के आगे कौन आता है, जेड आता है, तो ये भी लिख रखा है। तो यहाँ देखना दोस्तों, इस चीज़ से मेरे को एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जो है ना, अब बीच में जो सिंबल लिख रखा है भाई, फर्स्ट लेटर की तो प्लेस वैल्यू लिख रखी है, लास्ट वाले में +1 करके लिख रखा है, लेकिन जो बीच में जो सिंबल आ रहा है, तो ये भी एक 4 लेटर वर्ड था, ये भी एक 4 लेटर वर्ड था। तो इस 4 लेटर वर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करता है, यहाँ देखना दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। क्लियर है? देखना कहाँ लिखूँ, मैं इधर लिख देता हूँ ना, इन सवालों को कर लेंगे अपन, सोल्व कर लेंगे अभी। तो यहाँ से मेरे को इतना पता चला, ब्लू से लिख देता हूँ। देखो जो 4 है, 4 के लिए एक सिंबल बना हुआ है, कौन, हैश। ये कंफर्म हो गया यहाँ से भाई, 4 लेटर इसमें थे, 4 लेटर इसमें थे, ठीक है ना। इसके लिए भी हैश बना हुआ है, बीच में हैश लिखा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उनके हिसाब से सिंबल फिक्स है। तो देखना, इसमें 2 थे नंबर ऑफ लेटर, तो 2 के हिसाब से कितना हो गया, अभी 9 वाले में देखो भाई कौन है, स्टार बना हुआ है। तो ये वेरीफाई कौन कर देगा, इस बी के लिए भी कौन सा, ये 2 वाला ये रहा, तो बीच में इसमें भी स्टार है। मतलब जहाँ पे भी 2 लेटर के जो वर्ड है उनका सिंबल, उनके बीच में जो सिंबल यूज़ कर रखा है, जो 2 लेटर वाले जो वर्ड हैं उनका जो बीच में जो सिंबल यूज़ कर रखा है वो कौन सा, स्टार यूज़ कर रखा है। 3 लेटर वाले के अंदर देखो T20 वाला था ना, ये रहा, तो 3 के लिए कौन क्या यूज़ करता है, @ को यूज़ करता है। अरे 3 लेटर वर्ड के लिए कौन किसको यूज़ करता है, @ को। 4 हो गया, 4 अपना पहचान में आएगा। 5 लेटर वर्ड के लिए दोस्तों, 5 लेटर वर्ड को देख लो कौन सा इनके अंदर है ना, MON, 1 2 3 4 और 5 लेटर का वर्ड हो गया ना, ये 5 लेटर वर्ड है। M देखो 13 वाला कौन सा, ये रहा, तो डॉलर यूज़ करता है। 5 के लिए किसको यूज़ करता है, ये डॉलर को यूज़ करता है। 6 का देख लो, कोई 6 लेटर वर्ड है क्या इसके अंदर,
है ना, 2 2 4 और 2 6, ये 6 लेटर वर्ड है। यहाँ पे 13 वाला कौन है, परसेंटेज साइन। 6 के लिए ये परसेंटेज साइन यूज़ करता है। 7 वाला ये रहा, ई मतलब 2 वाला, ई मतलब 5 वाला ये रहा, तो ये आपका कौन सा पावर वाला जो साइन है वो ये यूज़ करता है। यहाँ पे 8 लेटर वर्ड है क्या कोई, यहाँ पे देखना 2 2 4 6 2 8, 8 लेटर वर्ड है ना। तो डी है, तो डी के लिए क्या होता है 4 ये रहा, तो एंड यूज़ करता है ना। इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ कर रहा है, ये एंड यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ मेरे को यहाँ से समझ में आ गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अगर मैं बोल रहा हूँ 7 के लिए इसने ये वाला पावर वाला, 8 के लिए एंड वाला यूज़ कर रहा है। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो कुल मिलाकर के एक दूसरी हिंट मेरे को इस सवाल में क्या मिल गई सर, जो आपके इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं, जिस नंबर के अंदर है उसके अकॉर्डिंग मिडल वाला जो सिंबल होता है वो उसके अकॉर्डिंग इसने डिसाइड कर रखा है। जो ये मिडल में सिंबल जो दे रखा है ना, वो नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस के ऊपर ये फिक्स है। क्लियर है, एक चीज़ ये हिंट मिल गई, ठीक है। और मेरे को और लॉजिक मेरे को क्या मिल गया कि फर्स्ट वाला जो लेटर है उसकी तो प्लेस वैल्यू लिख रखी है और लास्ट वाले की क्या लिख रखी है, +1 करके लिख रखा है। तो सर अब मैं इसका आंसर इजीली बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 और 1 5, 5 लेटर वर्ड है, तो 5 के लिए बीच में सिंबल कौन सा आएगा, डॉलर वाला आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो डॉलर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो इन दोनों में से ही देखो ना तो ये आंसर होने वाला, ना ये होने वाला और ना ये @ वाला होने वाला होगा, तो इन दोनों में से ही। अब इसमें भी समझ में आ गया कि सर बी की क्या लिख रखी है भाई, प्लेस वैल्यू 2, तो या तो दोस्तों इनमें आप अगर प्लेस वैल्यू से देखते तो इन 2 ऑप्शन में होते, बाकी ये सब ये कट हो जाते, ये और ये है ना। लेकिन अब बीच के अंदर सिंबल कौन सा आएगा, 5 लेटर वर्ड है, 5 लेटर के लिए ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया और आंसर क्या हो गया, ये हो गया। और EF के बाद में कौन आता है, +1 करके G आता है, इसमें +1 करता है तो यहाँ पे G हो जाएगा। 5 लेटर वर्ड है इसीलिए बीच में सिंबल कौन सा आ जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा। अरे क्लियर है चीज़, पक्का। इसमें और समझिए भाई लॉजिक क्या था इसके अंदर, किस तरीके से लिखता है। फर्स्ट वाले की तो क्या लिखता है, ये प्लेस वैल्यू लिखता है, फर्स्ट वाले की क्या लिखता है, प्लेस वैल्यू लिखता है। फिर लास्ट वाले में क्या करता है, +1 करके E के बाद कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। अरे लास्ट वाले में क्या कर रखा है, +1 ही तो करता है ना, तो F आ जाएगा। 4 लेटर वर्ड है तो 4 लेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करता है, बीच में हैश यूज़ करता है। तो दोस्तों ये इसका क्या बन जाएगा, 13#F इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझना। फर्स्ट वाले की तो प्लेस वैल्यू लिखता है, नंबर ऑफ लेटर्स की जगह सिंबल 2 2 4 1 5, 5 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करता है, डॉलर का साइन यूज़ करेगा। लास्ट वाले में 1 बढ़ा करके 4 और 5 में कौन आता है, E आता है, तो $16 इस सवाल का क्या बन जाएगा, इस वाले का आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसके अंदर समझने थोड़ा देखो जल्दबाजी तो नहीं हो रही है ना, ऐसी कोई इतने है नहीं, मैंने आपको आराम से धीरे धीरे समझा दिया है, शायद इतना फास्ट नहीं हो रहा होगा। क्लियर है, तो दोस्तों ये सिंपल सा है, फर्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू लिखता है और नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, नंबर ऑफ जो इसमें लेटर्स हैं वो काउंट कर लो, काउंट करने के बाद में जो सिंबल यूज़ कर रहा है वो इसके अकॉर्डिंग वो लगा दिया, लास्ट वाले में +1 करके लिख रहा है। ठीक है, थोड़ी स्पीड वगैरह तो वैसे तो स्लो ही है, बार बार मैं रिपीट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आप अपने को थोड़ी स्पीड मेंटेन भी रखो इसमें। अरे बैंकिंग में आप लोगों को स्पीड तो चाहिए ही ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसका। अब देखना, अब इन ऑप्शन में अगर मैं छांटने जाऊँ तो R इसकी फर्स्ट जो R की प्लेस वैल्यू लिखी हुई तो 18 ये तो बहुत सारे ऑप्शन में आ गया, तो इससे मेरे को नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्या हिंट रहेगी, G में +1 H करके, अब H भी बहुत जगह मिल गया, सब जगह मिल गया। तो दोस्तों क्या है देखना, यहाँ समझना। अब मेरे को क्या सिंबल वाला देख लेता हूँ, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेटर है, और 9 लेटर इसके अंदर हैं। तो 9 लेटर के लिए तो मेरे को, अरे जो 9 लेटर है उसके लिए तो कोई सिंबल मेरे को पता है ही नहीं, लेकिन इतनी चीज़ मेरे को ये कंफर्म हो गई यहाँ से। अरे 9 लेटर जो इसके अंदर है उसके लिए मेरे को 9 के लिए कोई सिंबल मेरे को नहीं पता है, कोई हिंट मेरे को नहीं पता है कौन सा सिंबल यूज़ होगा, लेकिन इतना पता चल गया कि वो आंसर हो जाएगा, कोई नया ही सिंबल आएगा। अरे 9 के लिए कोई नया ही सिंबल आएगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन के अंदर इन सिंबल्स में से कोई नहीं होना चाहिए, कोई न्यू ही सिंबल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। देखो ये तो बाहर ही हो गया 19, ये तो 19 लिखा हुआ था, R 18 पे आता, बाकी ये ऑप्शन अभी रेस के अंदर है। अब इनमें से कौन बाहर हो गए, इनमें से जो सिंबल है, क्योंकि भाई 9 के लिए एक नया सिंबल चाहिए, इनमें से नहीं होना चाहिए कोई भी, क्योंकि डॉलर तो किसके लिए, 5 के लिए यूज़ होता है, तो ये वाला ये नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो @ भी मैंने यूज़ कर रखा है, कहाँ से, किसके लिए, 3 लेटर के लिए, जबकि 9 लेटर के लिए, ये भी गया ऑप्शन बाहर। फिर यहाँ समझना, ये कॉपीराइट, ये देखो कॉपीराइट नया सिंबल आ गया ना, तो यही आंसर मेरा सही हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये स्टार किसके लिए है, 2 लेटर वर्ड के लिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है
कि सर अगली बार इस सवाल के अंदर भी हमें क्या है, थोड़ा सा जो हिंट ढूंढने में जो टाइम लगा वो लगा, उसके बाद ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे उनको सोल्व करने में मेरे को टाइम नहीं लगने वाला है। क्लियर हुई चीज़? तो जो बैंकिंग से जो न्यू पैटर्न से रिलेटेड जो सवाल है उसमें आपका जो अगर टाइम जो खर्च होगा तो स्टार्टिंग में टाइम खर्च हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला। क्लियर है? और आपको हिंट ढूंढने का तरीका मैंने बता दिया है। तो फर्स्ट लेटर कोई ना कोई हिंट दे देगा, लास्ट लेटर कोई ना कोई हिंट दे देगा, या फिर नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने हैं उनसे कोई ना कोई हिंट आपको मिल जाएंगी। क्लियर है चीज़ को? ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर एक सवाल मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, आप उसको कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो आप एक उस सवाल को आप कीजिएगा, अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसके अंदर आप लोग देखो इसको करने की ट्राई करो, आप इसके बारे में सोचो, है ना। पूछ क्या रखा है? हु क्लेम्ड, है ना। ये तो आपको थोड़ी राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, मैंने पीछे वाले सवालों के अंदर ये बोले नहीं थे क्या क्या लिखे हुए थे, लेकिन आप लोग समझ लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। हु क्लेम्ड फॉर्म, ये गवर्नमेंट हो गया, द सपोर्ट लेजिस्लेचर, है ना, मेस्यू, है ना, वॉन्ट द टेस्ट विद। ठीक है, तो ये देख लोगे। और पूछ क्या रखा है, पहले इनको आप पहचानो, और पहचानने के बाद में देन कोड ऑफ सफर्ड, इसका कोड SUFFERED, इसका कोड आपको बताना है। ठीक है ना, कि इसकी कोडिंग किस तरीके से ये लिखेगा। क्लियर है? ये एक ही सवाल इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको, तो लॉजिक समझना, फिर उसके बाद किसी तरीके के कितने सवाल बनाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें आप लॉजिक समझने की कोशिश करो इस सवाल में, देखो खुद ट्राई करो इस सवाल को करने की, है ना, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैं आपको करवाता हूँ। देखो भाई इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर क्या किस तरीके से मैं सोचा जाए इस चीज़ को। अगर मैं देखूँ फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, ऐसा कुछ है क्या इनमें? गवर्नमेंट इसमें नहीं बैठ रहा, लेकिन एक यहाँ ये देखना, इससे मेरे को कुछ हिंट मिल सकता है क्या? एक चीज़ ये देखना मेरे को, इसमें देखो लास्ट 2 में इसमें भी दा दिखाई दे रहा है, इसमें भी ये दा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में कोई कॉमन जैसी चीज़ दिख रही है क्या मेरे को? इन दोनों में कॉमन जैसी कोई चीज़ दिख रही है क्या? हाँ, ये दिख रही है, देखो यहाँ पे H*22 H*22। देखना दोस्तों, अब मेरे यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को एक हिंट ये मिल गई, इन लास्ट 2 में कॉमन क्या था? ये 2 चीज़ कॉमन थी, तो इसमें भी मैंने देख लिया कि भाई ये चीज़ कॉमन है। तो यहाँ समझना इसके अंदर क्या है भाई, दा को इसने क्या लिख रखा है, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इसने दा को इसने क्या लिख रखा है, H*22। अब देखो दोस्तों इसमें इसने क्या कर रखा है ऐसा, भाई टी का H बनाया है, बीच में स्टार लिखा है और 22 लिखा है। तो ई से समझ में आया कि लव में आता है, ई का उल्टा कौन होता है? वी होता है। तो इसने अपोजिट लिख रखा है, अरे इसका क्या लिख रखा है? अपोजिट लिख रखा है यहाँ पे। भाई ई का उल्टा कौन होता है? वी होता है ना। तो वी की वैल्यू कितनी? 22 पे आता है, तो ये अपोजिट लिख रखा है। फिर यहाँ देखना, अब यहाँ से भी मेरे को एक हिंट मिल गई कि अपोजिट +1 कर रखा है ना। भाई टी का उल्टा कौन होता है? जी होता है, जी से अगला कौन आता है? एच आता है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने? अपोजिट, और अपोजिट में +1 करके यहाँ लिखता है। देखना दोस्तों, पहले अपोजिट और अपोजिट में +1 करके यहाँ पे लिखता है। फिर देखा कि इसमें क्या लिख रखा है, इसके उल्टे की वैल्यू यहाँ लिख रखी है। तो फर्स्ट और लास्ट वाला ये तो मेरे को हिंट मिल गया। अब बीच में जो ये सिंबल यूज़ कर रखा है वो किस तरीके से यूज़ कर रखा है? यहाँ पे 3 लेटर है तो ये स्टार यूज़ कर रखा है। अब दोस्तों देखना कि भाई इसमें ये क्या लॉजिक लगा है। हाँ, अब एक चीज़ मेरे को ये समझ में आ रही है कि 2 ही तरीके के सिंबल यूज़ कर रहा है। एक तो ये परसेंटेज यूज़ कर रखा है इसने, और एक क्या यूज़ कर रखा है इसने? स्टार यूज़ कर रखा है। बस 2 ही तरीके के सिंबल यूज़ कर रखे हैं। लेकिन यहाँ समझ में आ गया कि जब 3 लेटर हैं तो क्या यूज़ कर रहा है ये, जब 3 लेटर है तो स्टार यूज़ कर रखा है इसने। और फिर उसके बाद में और अपन को हिंट मिले अपने को। अब देखना, ये तो इसका हो गया। फिर ये बाकी देखो, इसमें 2 और 2 4 लेटर है ना। इसका H का उल्टा कौन होता है? S होता है। तो लास्ट में 19 कहीं लिखा हुआ है, ये रहा 19 लिखा हुआ है। तो ये परसेंटेज का साइन है। जब 4 लेटर हैं तो उसमें क्या लिख रखा है इसने? परसेंटेज साइन यूज़ कर रखा है। फिर यहाँ इसमें देख लो 7 वाला, 7 कौन आ जाएगा? T का उल्टा कौन होता है? G आता है। तो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 है तो परसेंटेज। मतलब सर मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, जब भी इवन नंबर होंगे, मतलब जब भी क्या होंगे? सम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं मतलब लेटर का जो है, जितने लेटर्स हैं वो अगर सम की संख्या में है ना, जो इसमें लिखे हुए हैं, जैसे 4 है, इसमें 10 हैं, है ना। तो अगर इवन नंबर्स हैं तो क्या कौन सा साइन यूज़ करता है? ये परसेंटेज का। और जब भी ओड नंबर है, जब भी क्या है? ओड नंबर है या फिर विषम
डिजिट है तो उसके लिए कौन सा साइन यूज़ करता है, ये स्टार वाला साइन यूज़ करता है। जब भी आपके पास में क्या है, जब भी आपके पास में कौन सा होगा, आपके पास में 2, 4, 6, 8, 10 है ना, सम डिजिट्स होंगी, उसमें सम लेटर्स होंगे, है ना, सम नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करता है, परसेंटेज। और जब भी विषम है ना, ओड मतलब विषम, ठीक है ना, और ये सम, तो जब भी विषम लेटर्स होंगे तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करता है, ये स्टार यूज़ करता है। इसमें विषम लेटर्स थे ना, 1, 2 और 3, 3 क्या हो गया, एक विषम संख्या है, तो इसीलिए बीच में स्टार का यूज़ कर रखा है। तो दोस्तों वही चीज़ मैं यहाँ पे लगाता हूँ। भाई आपको किस चीज़ का पूछ रखा था, सफ़र्ड का पूछ रखा है, SUFFERED, इसका पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो क्या कर सकता हूँ मैं कि सर एक तो क्या लिखता है ये, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले का तो क्या करेगा, इसका अपोजिट और उसमें +1 करके लिखेगा। एस का उल्टा कौन होता है, एच, हंसी में आता है ना, एच का उल्टा, एस का उल्टा कौन हो गया, एच हो गया, और एच में +1 करेगा तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अरे एस का उल्टा कौन हो गया, एच, और एच में भी +1 किया तो क्या आ गया, आई आ गया। फिर उसके बाद में रही सिंबल कौन सा यूज़ करना है, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 लेटर्स हैं इसके अंदर। अरे टोटल इसके अंदर लेटर्स कितने हैं, 8 लेटर्स हैं, तो 8 है तो क्या होगी भाई, सम, नंबर ऑफ लेटर्स क्या हो गए, सम हो गए, सम हो गए, तो साइन कैसा यूज़ करना है मेरे को, परसेंटेज का साइन यूज़ करना है। और लास्ट वाले का तो क्या लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं। अरे डी का उल्टा कौन होता है, डब्लू होता है, दूध वाले में आता है ना, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, सफ़र्ड का कोड क्या हो जाएगा, इसी का ही तो कोड पूछ रखा है कि इसका कोड मतलब क्या होगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसकी कोडिंग आई स्टार और डब्लू इसको लिखेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा क्या कर रखा है यहाँ समझना दोस्तों, अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख रखी है, ना कि अपोजिट लेटर लिखता है, तो बस इसको थोड़ा चेंज कर लो, क्या हो जाएगा 23। अरे डब्लू कितने पे आता है, 23 पे आता है ना, आई परसेंटेज, और ये 23 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देता है, अपोजिट नहीं लिखता है, अपोजिट की प्लेस वैल्यूज लिख देता है ना, यहाँ पे अपोजिट ना लिख करके उसकी प्लेस वैल्यूज लिख रखी है ना सब जगह पे, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, आई स्टार 23, ठीक है, क्योंकि डी का उल्टा कौन होता है, डब्लू, और डब्लू कितने पे आता है, 23 पे आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यूज लिख रखी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सवाल। देखो दोस्तों हिंट आपको फिर से वही मिली। अब इसके अंदर क्या था भाई, इन दोनों लास्ट की 2 लाइनों में ये चीज़ कॉमन थी, कॉमन से ये चीज़ मेरे को पता चल गई, और इनसे फिर मैंने इसमें एनालाइज किया, तो भाई हाँ पहला लेटर तो इसका उल्टा जी में +1 करके एच लिख दिया। नंबर ऑफ लेटर्स अगर विषम है तो स्टार यूज़ करता है, नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या अगर सम संख्याएं हैं तो आप ये कौन सा यूज़ करता है, ये परसेंटेज यूज़ करता है। क्लियर है, ये 8 थी तो परसेंटेज यूज़ किया, ये 3 है तो ये यूज़ किया। और लास्ट वाला जो है उसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख देता है, उसका अपोजिट जो है ई का उल्टा कौन होता है, वी, और वी कितने पे आता है, 22 पे। ऐसे डी का उल्टा कौन होता है, डब्लू, और डब्लू कितने पे आता है, 23 पे आता है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफ़र्ड का कोड ही तो पूछा था कि इसका कोड क्या होगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, आई स्टार आई परसेंटेज 23, इसका क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी भाई। इस सवाल में फिर से आपको सीखने को मिला, तो ये न्यू पैटर्न पे जो बेस सवाल थे आपके वो कर लिए। अरे सफिशिएंट है या फिर और करवाऊँ एक सवाल और, चलो देख लेते हैं ना, एक सवाल और देख लेते हैं, इतनी क्लास नहीं हुई है लंबी, तो थोड़ा एक सवाल और देख लेते हैं ना, उसमें आप लोग, अब आप ही लोग करना उस सवाल को। क्लियर है, आप लोगों के लिए होमवर्क समझ लो, या फिर अभी टाइम रहेगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज वो होमवर्क समझ लेना। तो एक सवाल अपन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट करो, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलो दोस्तों एक सवाल और देखते हैं हम लोग, है ना, इस एक सवाल को और आप लोग है ना इसके अंदर देखो हिंट ढूंढने की कोशिश करो, इस सवाल को खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। इस सवाल को अपन लोग कर लेते हैं ना, अभी कोई ज़्यादा लेंथ नहीं हुई है वीडियो की, इतनी ड्यूरेशन थोड़ी कम ही है, तो अभी इस सवाल को अपन लोग इस क्लास में ही अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप पहले आप खुद वीडियो को पॉज करना है, खुद को ट्राई करना है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। देखिए आपके लिए ये चीज़ें, तो इसको पहले आप पॉज करो और सोल्व करो, फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखना। क्लियर है, तो आपको ये चीज़ करनी है ना। आपने देखो अभी पोज करके किया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, तो अभी आप इसको सॉल्यूशन को देखो। भाई क्या बात हुई थी कि सर कौन अपने को हिंट देगा, सबसे पहले तो क्या हो गया भाई, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर वाली कोई चीज़ है क्या, उसमें देख लेता हूँ। लास्ट के लेटर्स देख लिए, कोई संख्याएं उसमें नहीं मिल रही है। फर्स्ट के लेटर में भी WM लिखे हुए हैं, वहाँ पे LZV लिखे हुए हैं, तो कोई मेरे को हिंट नहीं मिल रहा। फिर इनके जो लेटर्स कितनी है उनकी संख्याएँ लिख लेते, कितनी 2 2 4 और 1, ये 5 है। इसमें कितने हो गए, 2 2 4 6 और 1 7 है। इसमें कितने हैं, 5 हैं। इसमें कितने हो गए, 4 हैं। तो देखना दोस्तों, अभी मेरे को इनसे कोई नंबर लिखने से कोई हिंट मिल रहा है क्या मेरे को,
5 है, 5 का 7, 7 का 9, 5 का 7, 7 दो जगह दिख रहे हैं, इधर दो जगह 5 है तो इधर दो जगह 7 7 भी दिख रहे हैं, 4 और 2। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि इसने क्या कर रखा है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें +2 करके लास्ट में लिख रखा है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अभी मेरे पास में क्या पता चल गया भाई, इसमें भी 7 लिख रखा है, इसमें 7 लिख रहा है, किसका है मुझे नहीं पता, ये रोंग का है या फिर बीइंग का है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि सेंट का कौन सा है, ये वाला है। सेंट का कोड कौन सा हो गया, 4 + 2 6। मतलब क्या करता है, यहाँ पे जितने जैसे 7 है तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 7 + 2 करके ये यहाँ लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ। तो यहाँ से देखना हिंट मिल सकता है क्या मेरे को, MESSAGE, ये मैसेज ही है ना। अब मैसेज का क्या लिख रखा है इसने, समझना भाई, इसको इसने लिख रखा है ZVV और 9 लिख रखा है। तो एक चीज़ तो मेरे को ये समझ में आ गई, देखते हैं कि इसमें 2 2 4 2 6 और 1 7 है ना। तो इसमें 7 लेटर है, तो इसने 7 को तो क्या कर दिया, नंबर ऑफ जो इसकी जो संख्याएं हैं, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 7 है, तो उसमें +2 करके तो ये लास्ट में लिखता है। मतलब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उनकी संख्या में +2 करके लास्ट में लिखता है। लेकिन ये चीज़ कैसे लिख रखी है इसने, ये चीज़ इसने लिख रखी है, देखो ये Z कहाँ से आया होगा, इस A का उल्टा कहीं ना कहीं बना होगा, Z इधर लिख रखा है। फिर ये V कहाँ से आ सकते हैं, E और E दो जगह है ना, इसको भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, है ना, इसको भी कैपिटल कर देता हूँ। तो इसमें भी E है, इसमें भी E है, तो इन दो E के उल्टे यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, V लिखे हुए हैं, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ समझना, इसके अंदर हिंट मेरे को क्या मिली, पहली हिंट तो मिल दी कि भाई नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उसमें +2 करके लास्ट में ये लिख देता है। फिर उसके बाद में क्या कर रखा है भाई, बाकी और किसी का मेरे को नहीं मिल रखा भाई, इन तीनों का ही क्यों मिला, तो मैं इसको ये समझता हूँ कि जो वोवल्स हैं, जो स्वर हैं, इन स्वर को क्या करता है, स्वर के उल्टे यहाँ लिखे हुए हैं, और स्वर के उल्टे में भी क्या कर रखा है, उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख रखा है। भाई सबसे पहले देखो AEIOU क्या होते हैं, स्वर होते हैं इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला में AEIOU होते हैं। तो जो A वाला है सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले A का उल्टा करके सबसे पहले लिखता है, फिर उसके बाद में जो क्रम में आया E तो V लिख दिया, फिर इस E का तो इसका भी V लिख दिया। तो मतलब कर क्या रहा है यहाँ पे भाई, जो स्वर हैं उनके उल्टे लिखे हुए हैं, लेकिन वो भी किस क्रम में, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। पहले A है तो पहले A वाले का, फिर उसके बाद में E आता है तो फिर E के लिखेगा, फिर I आता है तो I के लिखेगा। तो इस तरीके से फिर उनको भी जमा रखा है, किसमें, वर्णमाला के क्रम में जमा रखा है। पहले A का लिखा है फिर E का लिखा है, ऐसा नहीं कि पहले E का लिख दिया फिर A का लिखे। तो वर्णमाला के हिसाब से इनको अरेंज भी कर रखा है। अब देखो दोस्तों, और भी आपको अगर इसमें देखना चाहते हो तो आप समझ लो भले, जैसे ये सेंट का क्या हो गया, देखना समझना, ये लो इसको एक चीज़ और समझ लो आप, SENT है ना। सेंट को ये क्या लिखता है, सीधी सी बात है, 4 में 2 ऐड कर दिया तो इसको ये V6 लिखता है। लेकिन V6 किस तरीके से लिखा, इसमें से लास्ट वाले ये पूरा कितने नंबर ऑफ लेटर्स तो कितने हैं, 4 4 प्लस ये 6 तो हो गया। लेकिन ये V किसका लिखा है, खाली E का लिखा है। भाई इन चारों में से स्वर कौन है, खाली एक E है, तो इसका क्या लिख दिया इसने, V लिख दिया है ना। तो इसी तरीके से मेरे को बताना है कि नोटिफिकेशन का कोड क्या होगा। अब दोस्तों जो लॉजिक यहाँ पे मैं समझाया है, मैंने लॉजिक में क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स में +2 करके यहाँ लिख देता है। फिर उसके बाद में जितने भी इसके अंदर स्वर हैं, जितने भी वोवल्स हैं, उन वोवल्स का क्या कर देता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही उनके उल्टे को जमा करके लिख रखा है। समझना इसी चीज़ को, यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो सबसे पहला काम तो इसने क्या कर रखा है भाई, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। तो 12 में क्या करेगा ये, 12 में +2 करके लिखिएगा, तो लास्ट में तो क्या आएगा, 14 आएगा। एक चीज़ तो क्लियर होगी, लास्ट में 14 आने वाला है। अब ये क्या करता है, इसमें जितने भी स्वर हैं, इसमें जितने भी वोवल्स हैं, उनको क्या करेगा ये, उनका अपोजिट लिखेगा। तो वोवल्स कौन कौन है, देखो O हो गया, इधर I है, ये भी I हो गया, A हो गया, I हो गया और O हो गया। तो इन सब का क्या करेगा ये, अपोजिट करके लिखेगा। लेकिन अपोजिट करके कैसे लिखेगा, सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है, A सबसे पहले आता है, तो A का उल्टा कौन होगा भाई, Z होगा। A का उल्टा पहले लिखेगा तो A का उल्टा कौन हो गया, Z हो गया। तो क्या लिख देगा ये Z लिख दिया। कहीं और तो ये नहीं आ रखा, नहीं आ रखा। A के बाद में कौन आता है, A E I, फिर उसके बाद में किसकी, I की बारी आई, तो I दो जगह आ रखा है, तो इन दोनों का अपोजिट लिखिएगा। दोनों का अपोजिट लिखिएगा तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास में भाई, I का उल्टा कौन होता है, इंडियन रेलवे में आता है ना, तो I का उल्टा कौन हो गया, R और R लिख दिया। क्लियर है, ये A का उल्टा तो यहाँ लिख दिया है। क्लियर है। फिर AEI, सॉरी एक देखो एक I और है ना, यहाँ पे एक I और है, तो एक R और आ जाएगा। तो बेटा 3 I है ना दोस्तों, तो 3 I है तो 3 R आ गए। फिर उसके बाद में O कितने हैं,
अब ओ ही बचे हैं, इनका हो गया, फिर ओ और ओ 2 बच गए हैं, तो ओ का उल्टा कौन होता है? एल होता है, तो एल एल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या कितना हो गया आंसर भाई? इसका आंसर क्या बन जाएगा? ZRRLL 14। अरे इसका आंसर, किसका कोड क्या हो जाएगा कि भाई नोटिफिकेशन को ये क्या लिखेगा कि नोटिफिकेशन में कितने लेटर्स हैं भाई? 12 हैं, 12 में +2 करके तो ये क्या लिख देता है? ये 14 आ गया लास्ट में। और फिर उसके बाद में जितने भी इसमें स्वर हैं उन स्वर को भी वर्णमाला में सबसे पहले ए का उल्टा कौन हो गया? जेड हो गया, एक ए ही था, फिर उसके बाद में 3 बार आई है, क्रम में वही आते हैं, तो फिर आर आर लिख दिया। फिर उसके बाद में कौन है? ओ की बारी आई है, तो लव में आता है ना, तो एल का उल्टा ओ होता है, तो ओ के उल्टा कौन हो गए? ये दोनों लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसका ओ का उल्टा ये लिख दिए। क्लियर है? तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि इस सवाल के अंदर भी थोड़ा सा आपको हिंट पकड़ने में ही टाइम लगेगा, उसके बाद में सवाल को सोल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? तो हिंट आपको जैसे ही नंबर्स लिखोगे, लेटर्स के नंबर्स से आपको हिंट मिल जाएगा, या फिर कोई फर्स्ट लेटर होगा, लास्ट लेटर होगा, तो वो आपको हिंट दे देंगे ऐसे सवालों के अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना ऐसे सवालों को, है ना, और प्रैक्टिस करना। और जैसे जैसे आते रहेंगे, अभी तक ये बैंकिंग में ही पूछे गए हैं ये वाले सवाल, अदर एग्ज़ाम वाले इतना लोड ना ले, लेकिन दोस्तों देखो अभी एग्ज़ाम का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, तो इस तरीके के सवाल आपको अपने एग्ज़ाम में भी, जो स्टेट लेवल के या फिर थोड़े बैंकिंग से जो SSC लेवल के जो सवाल हैं उसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी आजकल क्या करने लग गई है? अच्छा लेवल बनाने लग गई है पेपर का। तो जिस भी स्टेट के बच्चे हैं तो उनको क्या करना है, आपको स्टेट लेवल की कोई SI की, पुलिस की, उनकी अपने अपने पटवारी की, अपने वहाँ की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वाले सवाल इस तरीके के सवालों में अपग्रेड होकर के अगर डिफ़िकल्ट पेपर बनाएगा तो ये इस तरीके के सवाल डालेगा। क्लियर है? तो इसमें आपको हिंट किस तरीके से ढूंढना है वो मैंने आपको बता दिया है, और इन सवालों को किस तरीके से करना है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मिलेंगे कल अपना जो है लेटर सीरीज़, या फिर कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग। देखो अपने अल्फ़ाबेटिकल जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट था उसके अंदर मैंने बताया था आपको, कोडिंग डिकोडिंग अपन ने कंप्लीट कर दिया। उससे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो अपन ने थी वो कंप्लीट कर ली। पेयर फॉर्मेशन मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। पेयर फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ करवाया था, फिर उसके बाद में मैंने कौन सा करवाया था आपको? पेयर फॉर्मेशन करवाया था, फिर कोडिंग डिकोडिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, अब उसी में आपको देखो स्टार्टिंग की जो 2nd नंबर की क्लास है या फिर 3rd नंबर की जो क्लास है उसमें मैंने लिखवा रखा है पूरा कि भाई मैं इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में कौन कौन से टॉपिक करवाऊंगा। उसमें से 3 टॉपिक हो चुके हैं, कल मैं 4था टॉपिक स्टार्ट करूँगा। लेटर सीरीज़ जो आती है उसको अपन लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। और बस ठीक है, आप पढ़ाई करो और जल्दी से जल्दी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, ऐसी इच्छा है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।